हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड या वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के साथ हम लोग हिंदी को कंटिन्यू करेंगे। हिंदी की क्लासेस काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग बिल्कुल फुल्ली फोकस्ड थे टीचिंग एप्टीट्यूड पर। एंड फाइनली टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। टोटल 15 क्लासेस है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो चलिए हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा आपकी क्लासेस नहीं रहने वाली है। 5 से 6 क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है उसे हम कवर कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है संधि। संधि की ये जो टॉपिक है, आप मोस्टली जिस भी एग्ज़ाम में देखोगे जहाँ पर हिंदी आती है तो संधि से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए भी संधि के टॉपिक को प्रिपेयर कर लें। एंड बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है, ईजी भी है, तो रिस्क क्यों लेना बेसिकली। तो चलिए इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझना है कि संधि आखिर होती क्या है। बट बिफोर दैट लेट मी रिकॉल द प्रीवियस क्लासेस। तो काफ़ी टाइम के बाद क्लास हो रही है, तो एक बार बस रिकॉल कर लीजिए कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। हमने वर्ण को देखा था, वर्ण को समझा था, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, इन सबको हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अब वर्ण पर ही बेस्ड हमारा एक टॉपिक है, वो है संधि, ठीक है। वर्णों के मेल से हम लोग देखेंगे कि क्या विकार उत्पन्न होता है और उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वर्णों के ही टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और चलिए परिभाषा देखते हैं संधि की। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन या बदलाव होता है, वही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। मतलब दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है और जो एक नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली संधि कहते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल। क्या बोला गया है यहाँ पे, सेकंड लाइन देखिए। फर्स्ट वर्ड का अंतिम वर्ण, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और सेकंड वर्ड का पहला वर्ण, सेकंड वर्ड का पहला वर्ण, दोनों क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और क्या होता है, कोई बदलाव उत्पन्न होता है जो कि हमें नए वर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब हम जोड़ने का काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। संधि का मतलब आप भी जानते होंगे, ठीक है। संधि क्या होती है, हम बोलते हैं ना सहायक संधि या फिर संधि अग्रीमेंट, ठीक है, सिंपल। तो संधि का मतलब क्या हुआ, जोड़ने का, जहाँ पे काम हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद्या जुड़ आलय, क्या बन गया हमारा, विद्यालय बन गया। तो विद्या में जो आ रहा है लास्ट में, ठीक है, और आलय का जो आ रहा है, वो दोनों मिल करके वो क्या बना रहे हैं, आ की मात्रा बना रहे हैं, जिससे कि विद्यालय शब्द बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मत जुड़ अनुसार, ये क्या बना रहे हैं, मतानुसार बना रहे हैं, ठीक है। तो त में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। हमने पढ़ा था कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे जो मत ता हम देख रहे हैं, ता में क्या है, अ छुपा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा वर्ण हो गया ना मत में, वो क्या हुआ, अ हुआ, ठीक है। तो मत जुड़ अनुसार, तो अ जब जुड़ रहा है तो क्या हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, मतानुसार, ठीक है। तो ये जो विकार उत्पन्न हो रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या हुआ कि दो शब्दों को जोड़े हम, तो दो शब्दों में जो वर्ण आपस में टकराई, ठीक है, तो बेसिकली वर्णों के मेल से संधि बन रही है। ओके, चलिए अब एक और टर्म को देख लेते हैं जो कि संधि से ही जुड़ा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, संधि विच्छेद है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि इस शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम समझ लें संधि विच्छेद क्या होती है। तो संधि का मतलब क्या था, जोड़ना, और संधि विच्छेद का मतलब क्या हो जाएगा, विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग होना, ठीक है। तो जब जो चीज़ हमने जोड़ी थी, अब जब उसे हम अलग कर देंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे, ठीक है। सॉरी, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल संरचना या अवस्था में ले आना, ठीक है, या फिर सिंपली उसे अलग करना, यही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। तो जो हमने जोड़ा था उस मतलब मूल अवस्था में उसे फिर से हम ले आए, उसे फिर से अलग कर दें, तो वही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। तो विद्यालय को जब हम ऑपोजिट कर दे रहे हैं, विद्या जोड़ आलय में अलग अलग कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। मत अनुसार का क्या हो गया हमारा, मत जोड़ अनुसार हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों जो छोटे छोटे से टर्म्स थे वो समझ आ गए होंगे। संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है। संधि क्या है, जब हम शब्दों को जोड़ रहे हैं, वर्णों का मिलाप हो रहा है और कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। संधि विच्छेद क्या हो गया, जब हम वर्णों को क्या कर रहे हैं, शब्दों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। वेरी सिंपल। अब चलिए हम लोग देखते हैं संधि के भेद को। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो संधि के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। तीनों भेदों को भी हम लोग समझ लेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला हमारा क्या है, स्वर संधि।
देखिए संधि के भेद कितने हैं, 3 भेद है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, आराम से हम लोग कंपैरिजन करके सामने में ही देख लेंगे कि क्या तीनों में अंतर है। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है? संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाती है। मतलब कि जो हम मिलाप कर रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है, अगर उसमें हमारा स्वर वर्ण आ रहा है तो वो बेसिकली क्या हो गया? स्वर संधि हुई। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखिए परी जोर इच्छा। ठीक है, तो परीक्षा बना हमारा, तो परी में जो ई की मात्रा है, ई किस में आता है? हमारा स्वर वर्ण है ना। हमने स्वर वर्ण वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्वर वर्ण है? तो आ ई जितना भी हमारा होता है वो स्वर वर्ण होता है। बाकी जितना क ख ग ये सब बच गया वो हमारा क्या हो जाता है? व्यंजन हो जाता है। संयुक्त अक्षर हमने देखा था। ठीक है, तो आई होप आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं परीक्षा में जो र में ई की जो मात्रा है, तो ई हमारा क्या है? स्वर वर्ण है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? हमारा स्वर संधि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नव जोड़ आगत। तो नव में व में भी क्या है? अ जुड़ा हुआ है। हमने पढ़ा था ना व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नव व जो है, व में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो पहला वर्ण जो जुड़ रहा है, मतलब कि ये जो शब्द है नव का जो लास्ट वर्ण है वो हमारा क्या है? अ है। ठीक है, तो अ क्या हो गया हमारा? हमने क्या पढ़ा था कि पहला वर्ण क्या हो? स्वर वर्ण हो, तो बेसिकली वो क्या हो जाता है? स्वर संधि हो जाती है। जैसे नव और आगत, यहाँ पे कौन जुड़ रहे हैं? व का जो अ है वो जुड़ रहा है और अ जुड़ रहा है। तो व में जो अ है वो क्या हो गया? पहला वर्ण हो गया, और पहला वर्ण हमारा क्या है? स्वर है। अ है, अ ई क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? हमारा स्वर संधि हो गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि क्या है? संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो, संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो वो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देखिए सम जोड़ गति, सम जोड़ गति, यहाँ पे आप लोग देखोगे जो सम है, म जो हम लोग देख रहे हैं उसके नीचे में हलंत लगा है ना। इसका मतलब क्या है कि म में अ नहीं जुड़ा हुआ है। हमने अलग कर दिया है। जो स्वर वर्ण यहाँ पे हमने देखा ना, नव जो हम पढ़ रहे थे, नव में अ जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगाया गया। और ये व क्या है? व जो हलंत आधा व प्लस अ करके ये जुड़ करके बना है व। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सम में म जो है, म के नीचे हमारा हलंत है। इसका कहने का मतलब क्या है कि म क्या है? आधा है, इसने स्वर की सहायता नहीं ली है। मतलब ये क्या है? पूर्ण रूपेण क्या है? हमारा व्यंजन है। ठीक है, तो सम जोड़ गति, तो म हमारा क्या है? यहाँ पे व्यंजन है। तो फर्स्ट वर्ण अगर व्यंजन है तो वो क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। देखिए अब सम और गति जब जुड़ी तो यहाँ क्या बन गई? संगति बन गई। ठीक है, विकार उत्पन्न हुआ ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे ही हम संधि कहते हैं। यही हमने अभी पढ़ा, विकार हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और देख लेते हैं, दिक् जोड़ गज। ठीक है, दिक् जोड़ गज जुड़ करके क्या बना? हमारा दिग्गज बना। ठीक है, और दिक् में भी हम क्या देख रहे हैं? जो क है, का के नीचे हलंत लगा, और ये जो का है वो क्या है? व्यंजन है। और हमने ये अभी जस्ट पढ़ा कि जो संधि है उसका पहला वर्ण अगर क्या है? हमारा व्यंजन है, तो बेसिकली वो क्या हो जाता है? व्यंजन वर्ण में आ जाता है। दिक् में जो क है वो क्या है? व्यंजन है। तो दिग्गज क्या हो गई? हमारी व्यंजन संधि हो गई। वेरी इजी। चलिए विसर्ग को देख लेते हैं। ये तो और भी इजी है। विसर्ग के बारे में हमने पढ़ा था ना, जो 2 बिंदु आते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग संधि कहने का मतलब क्या है? संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसा कि मना जोड़ हर, तो ये क्या बन गया? मनोहर बन गया। ठीक है, तो मना ना में क्या है? क्या है हमारा? विसर्ग लगा हुआ है, 2 डॉट लगे हुए हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, तपह जोड़ बल, तो ये क्या बन गया? तपोबल बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। विसर्ग संधि तो बहुत ईजी है। अगर हमें पहले में दिख रहा है कि हाँ 2 डॉट्स हैं तो वो विसर्ग संधि है। वेरी सिंपल। अगर व्यंजन संधि में हमें जो पहला वर्ण जो जुड़ रहा है उसका पहला वर्ण, पहला शब्द का जो वर्ण है वो अगर व्यंजन है तो सिंपली वो व्यंजन संधि। अगर स्वर है वही चीज़ तो स्वर संधि। कितना ईजी सा था हमारा ये टॉपिक, संधि के भेद, जो कि हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही हम लोग अब समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो डेफिनेशन से पूछ लिया गया, भेद कितने होते हैं ये पूछ लिया गया। ठीक है,
भेद का एग्जाम्पल दे करके पूछ लिया गया, जैसे दिग्गज बताओ कि किसका कौन सी संधि है, दिग्गज में कौन सी संधि है, ठीक है, ये सिंपली पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन और दो तरीके से पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। पहला ये है कि कौन सी संधि है ये पहचानो, ठीक है, सिंपल। और कौन सी संधि है ये पहचानो, उसमें भी कि स्वर में भी कौन सी संधि है, व्यंजन में भी कौन सी संधि है, मतलब समझ आ रहा है, उस उनके भेदों से पूछा जा सकता है। जैसे मेनली स्वर वाले पूछे जाते हैं, स्वर संधि कौन सी स्वर संधि है इसमें, ठीक है। तो स्वर संधि के भेद भी हम लोग इसलिए पढ़ लेंगे। एंड जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहली बात पहचानने से रिलेटेड होता है कि इस वर्ड में बताइए कौन सी संधि है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो ऐसे बनता है कि आपको एक वर्ड दे देंगे, ठीक है, जैसे विद्यालय है, उन्होंने दे दिया और सिंपली पूछेंगे कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, ठीक है। तो ये इन दोनों को ही हम लोग अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। मैं आपको एक ट्रिक भी शेयर करूँगी जिससे कि बहुत ही इजी है पहचानने वाला, तो आप लोगों का वन गो में हो ही जाएगा। बस वो जो संधि विच्छेद वाले हैं उसे आप लोगों को थोड़ा देखना होगा, ठीक है। तो चलिए स्वर संधि देखते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, ठीक है, स्वर संधि कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं भेद, ठीक है। इसके जो भेद होते हैं वो टोटल 5 होता है। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। नाम भी याद रख लेना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, ठीक है। यन गुण एक जैसा है, ठीक है, वो कर लीजिए। दीर्घ और वृद्धि, दोनों दीर्घ और वृद्धि बड़ी चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, तो दीर्घ और वृद्धि ऐसे याद हो जाएगा। गुण और यन एक जैसा है इसलिए याद हो गया, और अयादि एक याद रख लेना है, ठीक है। तो सिंपल है, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यन, अयादि, ठीक है, 5 भेद आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ संधि को समझते हैं अच्छे से। ओके, दीर्घ संधि सिंपल जो ट्रिक है पहचानने की वो क्या है, जब स्वर वर्णों के मेल से आ ई उ, मतलब कि बड़ी मात्रा में हमारा आ ई उ बने, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि है, ठीक है। मतलब जब स्वरों का मेल हम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आ की मात्रा आ रही है, या बड़ी ई की मात्रा आ रही है, या बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो बेसिकली उसको क्या हम बोलेंगे कि दीर्घ संधि का है ये, ठीक है। ओके, तो इसे समझने के लिए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ऊपर से ही देख लेते हैं। जैसे क्या है, धर्मार्थ है, ठीक है, धर्मार्थ। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आ की मात्रा आ रही है, बड़े आ की मात्रा आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद वीरांगना, फिर इसमें भी आ की मात्रा आ रही है। सत्याग्रह, इसमें भी क्या हो रही है कि आ की मात्रा आ रही है। देवालय, आ की मात्रा आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ई वाला देख लेते हैं हम लोग, रविंद्र, ठीक है। तो व में जो ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। मतलब कि या फिर ऊ वाला भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ऊ वाला देख लीजिए, भानुदय, ठीक है। तो भानुदय में जो भानुदय बना हमारा, तो नाम में क्या है, दीर्घऊ की मात्रा है, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा है। तो इससे भी हम लोग तुरंत पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज़ कि दीर्घ संधि को पहचानने का तरीका क्या है। अगर आपको शब्द दिया गया और पूछा गया कि बताओ इसमें कौन सी संधि है, तो आप कैसे बताओगे, आप देखोगे कि यहाँ पे बीच में जब मेल हुआ है तब वो किस तरह की मात्रा बनी है, ठीक है। अगर वह आ ई उ की मात्रा बन रही है तो वो क्या हो गया हमारा, बेसिकली दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। वेरी सिंपल, ठीक है, बस ये 3 याद रख लेना है, आ ई उ, तो ये क्या हो गई हमारी दीर्घ संधि होगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो मैंने दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताए ना, कि आपको नॉर्मली एक वर्ड दे देंगे और बोलेंगे कि इसका क्या करो, संधि विच्छेद करो, ठीक है। तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगे वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। एंड मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें बहुत सारे संधि दिए हुए होंगे, ठीक है। अगर आपका मन हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले दीर्घ संधि को समझ लेते हैं, जैसे आ ई उ बने, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहली वाली लाइन में हम लोग देखेंगे कि सब केस में क्या बन रहा है, हमारा अ बन रहा है। देखिए अ और अ को जोड़ रहे हैं, पहला केस, तो क्या बन रहा है, बड़ी आ बन रही है, ठीक है, आ बन रहा है हमारा। फिर अ और आ को जोड़ रहे हैं तो भी हमारा क्या बन रहा है, बड़ी आ बन रही है। फिर उसके बाद आ और अ को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, फिर वही आ बन रहा है। फिर आ और आ दोनों बड़ी मात्रा ही जोड़ रहे हैं हम लोग तो भी आ बन रहा है। मतलब क्या क्लियर हुआ, आ के किसी भी रूप को किसी तरह से आ के साथ जोड़ेंगे तो वो क्या बनता है हमारा, बड़ी मात्रा ही देती है हमेशा, ठीक है। तो चलिए इसे अब हम लोग देखते हैं बेसिकली, या
तो देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि किसको किसको जोड़ेंगे तो क्या हमारी ध्वनि आएगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना, वो आप लोग बेसिकली याद कर लो कि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इस तरह से बनते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, धर्मार्थ, ठीक है। तो आप लोग ये भी देख लो कैसा बन रहा है। तो अ और आ को जोड़ने से तो धर्म में लास्ट में अ आया, और अर्थ में भी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। अ और आ जुड़ करके क्या बन गया, हमारा धर्मार्थ बन गया, ठीक है। तो धर्म और अर्थ को जोड़े तो हमारा धर्मार्थ हो गया। फिर उसी तरह वीरांगना, ठीक है। वीरांगना को बोला जाएगा कि संधि विच्छेद करो, तो आप क्या करोगे, वीर जोड़ अंगना करोगे, ठीक है। वीर में भी अ लास्ट में आ रहा है और अंगना में भी अ ही लास्ट में आ रहा है, और दोनों जुड़ करके क्या बना रहा है, वीरांगना बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ लेना है कि धर्मार्थ की क्या हो जाएगी संधि विच्छेद, ये हो जाएगी। वीरांगना की क्या हो जाएगी, वीर जोड़ अंगना हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देव जोड़ आलय क्या बनाएगा, हमारा देवालय। सत्य जोड़ आगरा क्या बनाएगा, सत्याग्रह, ठीक है। वेरी इजी। फिर उसके बाद सीमांत बोला जाएगा, सीमांत की संधि विच्छेद करो तो सीमा जोड़ अंत, ये क्या बना रहा है, सीमांत बना रहा है। परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षार्थी बना रहा है, ठीक है। तो परीक्षार्थी की जो ये हो जाएगी हमारी संधि विच्छेद, तो परीक्षा जोड़ अर्थी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय। विद्यालय की संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोड़ आलय। महात्मा का क्या होगा, महा जोड़ आत्मा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली ईजी होती है, तो आप लोग आराम से बना लोगे, ठीक है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ई वाले को देखेंगे, ठीक है। तो ई का भी वैसा ही सेम सा सीन है कि छोटी ई को मिलाएं तो भी ई बनना है, बड़ी ई बनेगी, मतलब हर केस में बड़ी ई ही बनेगी, ठीक है। पहला केस आप लोग देखिए कि हम लोग ई को मिला रहे हैं तो भी ई बन रही है। फिर उसके बाद चेंज हमने थोड़ा कर दिया, फिर थर्ड वाले में हमने चेंज किया, फिर लास्ट वाले में हमने बड़ी ई ही जोड़ा है, तो भी क्या बन रहा है, हमारा बड़ी ई ही बना, मतलब हर केस में बड़ी ई ही बनती है, ओके। फिर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे रविंद्र पूछा गया, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र, ठीक है। अतीव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति जोड़ ईव, ठीक है। फिर उसके बाद महेंद्र का क्या होगा, मही जोड़ इंद्र, ठीक है। उसके बाद देखिए सचिंद्र का सची जोड़ इंद्र, ठीक है। तो इजी है, बहुत ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं। गिरीश को क्या हम लिखेंगे, गिरी जोड़ ईश, ठीक है। परीक्षा तो परी जोड़ इक्षा, तो परीक्षा, ठीक है। उसके बाद योगी जोड़ ईश्वर, योगीश्वर। नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर, ठीक है। लास्ट वाला में देखो आप लोग कि बड़ी ई दोनों में आ रहा है ना, जुड़ रहा है ना। योगी में लास्ट में क्या है, बड़ी ई है। ईश्वर में भी स्टार्टिंग में क्या है, बड़ी ई है, तो बड़ी ई मिल करके भी क्या बना रहा है, बड़ी ई ही बना रहा है, ठीक है। योगीश्वर, ठीक है। योगी, ग के पास जो ई की मात्रा है वही क्या है, जुड़ाव दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व किया जाता है संधि विच्छेद को, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा हो, ठीक है। आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार बस जस्ट रीडिंग ही मार लेना, जिससे कि आप लोगों को माइंड में फिट हो जाए कि किस तरह से और संधि विच्छेद किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऊ हाँ, ठीक है। अब हर कंडीशन में बड़ी ऊ कैसे बनती है, छोटी ऊ को मिलाओ तो भी बड़ी ऊ बनेगी। फिर उसके बाद वही दीर्घ ऊ को मिलाओ तो भी दीर्घ ऊ बनना है, ठीक है। तो जैसे भी आप लोग बोलते हो, छोटी ऊ बोलते हो तो वैसे बोल लो, बड़ी ऊ बोलते हो वैसे बोल लो, दीर्घ ऊ हर्ष ऊ बोलते हो वैसे बोल लो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेन जो वर्ड्स है उसको देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड इन एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये भी समझ आएगा कि इस तरह के सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे अच्छे से डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। भानुदय का क्या हो जाएगा, हमारा संधि विच्छेद भानु जोड़ उदय। लघुत्तर का क्या हो जाएगा, लघु जोड़ उत्तर, ठीक है। लघुर्मी का क्या हो जाएगा, लघु जोड़ उर्मी। धातुष्मा का क्या हो जाएगा, धातु जोड़ ऊष्मा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं भूत्सर्ग का क्या हो जाएगा, भू जोड़ उत्सर्ग, ठीक है। वधूत्सव हम लोग देख रहे हैं, तो वधु जोड़ उत्सव मिलकर के क्या बनाते हैं, वधूत्सव बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ मिलकर के बड़ी ऊ बना रहे हैं, जैसे भू जोड़ ऊष्मा, भूष्मा, ठीक है। वधु जोड़ उर्मी, वधूर्मी, ओके। तो बस ये था यहाँ पे। अब हम लोग चलेंगे गुण संधि में, ठीक है। उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग स्वर संधि को। स्वर संधि में हमने पढ़ा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो स्वर संधि है, ठीक है। इसके 5 भेद हैं। दीर्घ संधि जिसमें अ ई उ बने, ठीक है, स्वर वर्णों के मेल के बाद अ ई उ बने, तो उसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। हमने देखा कि अ किस तरह से बनता है, आ किस किस के जोड़ने से बनता है, फिर हमने देखा ई किस किस के जोड़ने से बनता है और उ किस किस से जोड़ने से बनता है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि किस तरह से संधि विच्छेद बनाया जाता है। दैट्स इट, ठीक है। दीर्घ संधि हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग गुण संधि की ओर। गुण संधि में अ ए ओ, ठीक है। तो अ ए ओ
ये ट्रिक है हमारी। गुण संधि को हम लोग कैसे पहचानेंगे, मान लो कि आपको एक वर्ड दिया गया और बोला गया कि कौन सी संधि है इसमें, ठीक है। तो अगर मिलाप करने के बाद जो हमारा वर्ड जो दिया हुआ है, अगर उसमें अ ए ओ बन रहा है तो वो है गुण संधि, ठीक है। सिंपली हम लोग इस तरह से पहचानेंगे। जैसे एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, नरेंद्र, ठीक है। नरेंद्र एक ही मात्रा है ना, जहाँ पे जुड़ रहा है हमारा नर जुड़ इंद्र, जहाँ जुड़ रहा है, ठीक है। नर और इंद्र अलग अलग है, जब हमने जोड़ा तो एक ही मात्रा आ गई, नरेंद्र, र में एक ही मात्रा, ठीक है। तो ये जो एक ही मात्रा आई उससे हम लोग पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, गुण संधि है, ठीक है। क्योंकि गुण संधि की ट्रिक क्या है, अ ए ओ अगर मिलने के बाद बनता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाती है। ओके, दैट्स इट। तो चलिए एग्जाम्पल्स हम अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए ए जो बन रहा है हमारा, कैसे ए बन रहा है, अ के साथ ई को जोड़ने के बाद ए बनता है, ठीक है। तो अ और ई की अलग अलग फॉर्म को आप लोग जोड़ो तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। नर जोड़ इंद्र क्या बना, नरेंद्र, ठीक है। बहुत आस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे भी किसी एग्जाम में आ चुका है कि नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नर जोड़ इंद्र होगा, ठीक है। तो नर जोड़ इंद्र, अह और ई के जुड़ने से एक की ध्वनि आ रही है, ठीक है, तो नरेंद्र हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सत्य जोड़ इंद्र, सत्येंद्र, ठीक है, ये याद रखना है। परमेश्वर, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर, आ और बड़ी ई मिल रही है तो भी ए बना रहा है, ठीक है। इसलिए परम, परम में जो अ लास्ट में आ रहा है और ईश्वर में बड़ी ई जो आ रही है, वो दोनों को मिलाते हैं हम लोग तो ए बन जा रहा है, ठीक है। जैसे परमेश्वर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नर जोड़ ईश, तो ये क्या बना रहा है हमारा, नरेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महेंद्र, ये भी आस्ट क्वेश्चन है, हमने ऊपर में एक महेंद्र पढ़ा था, है ना, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं महेंद्र, ठीक है। महाजोड़ इंद्र क्या बनाता है हमारा, महेंद्र बनाता है, ये भी आस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। महेंद्र कैसे बनता है, महाजोड़ इंद्र से बनता है। राजेंद्र कैसे बनता है, राजा जोड़ इंद्र से बनता है, ठीक है। मतलब इंद्र वाला आपको जहाँ पर भी मिलेगा तो आप पहचान लोगे इसके बाद। जैसे नरेंद्र हमने देखा, सत्येंद्र देखा, राजेंद्र देखा, महेंद्र देखा, ठीक है। तो लास्ट में क्या हमेशा आता है, इंद्र आता है, ठीक है। अब देखते हैं राका जोड़ ईश, ठीक है, राकेश बनता है, ठीक है। तो ये जान के भी अच्छा लग रहा होगा कि राकेश का जो संधि विच्छेद है देखो कैसा है, राका जोड़ ईश, ठीक है। रमेश का क्या है, रमा जोड़ ईश, ठीक है, तो रमेश, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ओ की साउंड हम लोग देख लेते हैं कि परोपकार का को हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, दूसरों का उपकार करने वाला क्या बोलते हैं, परोपकार बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह हित जोड़ उपदेश या हितोपदेश, ठीक है। ओ की मात्रा बन जा रही है, अ और ओ को हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो ओ की मात्रा बन रही है, ठीक है। तो परोपकार, हितोपदेश, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जल जोड़ उर्मी, जलोर्मी बनेगा, ठीक है। महा जोड़ उष्मा, महोष्मा बनेगा, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये वाला परोपकार और हितोपदेश इस तरह से पूछा जा सकता है। फिर महोदय, महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिए कि महोदय को जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या बनता है, महा जोड़ उदय, ठीक है। महोत्सव को अलग कर क्या बनता है, महाजोड़ उत्सव, ठीक है। तो बस इसे ध्यान रख लेना है। अब नीचे देखते हैं, अब अर की साउंड देखते हैं। जब अ और री को मिलाते हैं या फिर आ और री को मिलाएंगे तो अर का साउंड आता है। जैसे कि देवर्षि, देवर्षि को अलग करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, देव जोड़ ऋषि, देव और ऋषि को जब हम जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, देवर्षि बन जाता है। तो अर का साउंड आया ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है। सप्त जोड़ ऋषि तो क्या बन गया, सप्तऋषि, सप्तऋषि, तरसी, तो अर का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो अर जब बन रहा है तो भी वो क्या है हमारा, गुण संधि है, ठीक है। अर की साउंड जब भी आ रही है हमारी, ओके। हम कहाँ चले गए, हमने कुछ, ठीक है, देवर्षि हो गया हमारा। फिर उसके बाद देखिए महा जो ऋषि, तो ये भी हमारा क्या हो गया, महर्षि, ठीक है, महर्षि, ओके। आ ए ओ, ओके, तो साउंड हमने नहीं लिखी ना यहाँ पे। अच्छा चलो ये वाला अर वाला भी आप लोग ऐड कर लेना कि अर से भी हम लोग पहचान सकते हैं इसको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं वृद्धि की तरफ। तो वृद्धि संधि ए और ओ, ठीक है। तो वृद्धि से समझ में आ रहा है कि ज़्यादा में ही कुछ होगा, ठीक है। तो ए और ओ सबसे बड़ी वाली मात्रा की हम लोग बात करें, जब अगर वर्णों के मेल के बाद ए और ओ बन जाए तो उसे हम लोग डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि ये वृद्धि संधि है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल देखिए, एक जोड़ एक क्या बनेगा हमारा, एकाक बनेगा, ठीक है। तो एकाक का संधि विच्छेद पूछे तो क्या बना देना है, एक जोड़ एक, ठीक है। मतेक के देखिए, मत जोड़ एक के। फिर उसके बाद तथैव, तो तथा जोड़ एव। सदैव का कैसा बनता है, सदा जोड़ एव,
ठीक है। तो सदैव, सदैव में द में क्या आ रहा है, हमारा ए का साउंड आ रहा है, तो सदैव, ठीक है। वृद्धि संधि वाली अगर ए और ओ दिखे हमें, ए और ओ दिखने पर हम लोग तुरंत बोलेंगे कि ये क्या है, वृद्धि संधि। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, महेश्वर्य, ठीक है। तो महेश्वर्य हम में भी हमारे क्या दिख रही है, डबल दिख रही है, तो वो वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। सेम अब हम लोग इधर देखते हैं, वनौषधि, दंतौष्ठ, ठीक है। तो डबल डबल जहाँ पे दिखे, जैसे डबल मात्रा जहाँ दिखे, तुरंत एकदम कुछ नहीं सोचना है, वो क्या है, वृद्धि संधि है, ठीक है। परम जोड़ औषध, परमौषध, फिर उसके बाद महाजोड़ ओजस्वी, महोजस्वी, महाजोड़ औषध, महौषध, ठीक है। तो यहाँ तक हमने गुण संधि को देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यन संधि पर। यन संधि में क्या होता है कि इसे याद करने की ट्रिक ये है कि जब वर्णों का मेल होगा तो आधे वर्ण के बाद य और व आएगा, ठीक है। आधे वर्ण के बाद य और व बनता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ और कुछ मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, बस एग्जांपल देख लीजिए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। पर्यावरण की संधि विच्छेद क्या होगी, परि जोड़ आवरण। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, पर्यावरण, अगर ये वर्ड आपको दिया गया पर्यावरण, तो आप लोग कैसे पहचानोगे कि कौन सी संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, पर्यावरण जो हम बोल रहे हैं, तो ये जो ऊपर में जो र हम लोग डालते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है, आधा आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे व आया और व के पहले क्या आया, हमारा आधा अक्षर आया, आधा वर्ण आया, तो ये क्या हो गया, यन संधि का हो गया, ठीक है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इति जोड़ आदि क्या बनता है, इत्यादि बनता है। तो इत्यादि में आप लोग देखोगे कि या के पहले क्या है, आधा वर्ण है, ठीक है। तो यही हमारे पहचानने की ट्रिक है। अगर या और वा के आगे क्या आए, आधा वर्ण आए, कोई भी आधा वर्ण आए, आप सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, स्वच्छ कोद इत्यादि तो हमने देख लिया, इति जोड़ आदि इसका संधि विच्छेद तो होगा। स्वच्छ की जो संधि विच्छेद है वो क्या होगी, स जोड़ अक्ष, ठीक है। स्वागत का क्या हो जाएगा, सु जोड़ आगत, स्वागत, ठीक है। न्यून का नी जोड़ ऊन, न्यून। प्रत्येक का क्या होता है, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक बनता है। अत्यधिक, अति जोड़ अधिक क्या बनता है, हमारा अत्यधिक बनता है। अत्याचार कैसे बनता है, अति जोड़ आचार, अत्याचार हो गया। ऊपरी जोड़ युक्त, उपरयुक्त हो गया। भू जोड़ आदि, भवादि हो गया, ठीक है। तो देखिए 99% हमारा क्या होने वाला है कि यन संधि में यही होने वाला है कि या और वा के पहले आधा वर्ण आए, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, भू जोड़ आदि, तो यहाँ पे हमें वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुछ एग्जेप्शन हो सकते हैं, बट सो सॉरी, बट चांस क्या है, रेयर है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी वीडियो बहुत ही मॉर्निंग में उठ करके बना रही हूँ, एंड सो यही रीज़न है कि मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अयादी संधि। यहाँ से आप लोगों को ये सारे वर्ड्स ही याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अयादी संधि देखते हैं हम लोग। अयादी संधि क्या है, अयादी संधि अगर वर्णों के मिलाप के बाद ए, आए, अव, आओ ये सब बने तो हमें तुरंत पहचान जाना है कि वो क्या है, अयादी संधि में, ठीक है। मान लो कि आपको वर्ड दिया उन्होंने नायक, नायक में आए आ रहा है ना बीच में, नायक पहला आप लोग देखिए, नायक क्या आ रहा है, आए आ रहा है, ठीक है। गायक उन्होंने दिया, तो गायक में क्या आ रहा है, आए आ रहा है, तो ये बेसिकली तुरंत हम पहचान लेंगे कि ये अयादी संधि है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि किस किस को जोड़ने से कैसा बन रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग को ये देखो कि किस तरह से बदलाव हो रहा है, ठीक है, किस तरह से आप लोग संधि विच्छेद बना सकते हो। जैसे आपको आया कि नायक का संधि विच्छेद करो, तो नय जोड़ अक बनता है, नय जोड़ अक, ठीक है, नायक। और नायक में सिंपल दिख रहा है कि आए आ रहा है, बीच में मिलाने से क्या आ रहा है, आए आ रहा है, तो आए जिसमें आए वो क्या है, अयादी है, ठीक है। तो अयादी, इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, अयादी, तो अयादी में स्टार्टिंग में ही अय का साउंड आ रहा है, तो अय वाला जितना भी है वो क्या हो जाएगा, हमारा अयादी संधि में आ जाएगा। जैसे अय, आए, अव, आओ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए, नायक की संधि विच्छेद क्या हो गई, नय जोड़ अक हो गई। गायक की क्या हो गई, गै जोड़ अक हो गई। फिर नायिका की क्या हो गई, नय जोड़ इका हो गई। फिर गायिका की क्या हो गई, गै जोड़ इका हो गई, ठीक है। भवन को देखना है, भो जोड़ अन्न, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भो जोड़ अन्न क्या बनेगा, भवन बनेगा, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि श्रवण की बताओ, कि श्रवण की संधि विच्छेद क्या होगी, स्र जोड़ अन्न होगी। पवित्र की पूछा उन्होंने कि पवित्र की संधि विच्छेद करो, तो प जोड़ इत्र होगी, पवित्र। भावन का क्या हो जाएगा, भौ जोड़ अन्न हो जाएगा, भावन। नाविक का क्या हो जाएगा, नौ जोड़ इक हो जाएगा, नाविक। और भौ जोड़ उक हो जाएगा, भावुक, ठीक है।
तो इस तरह से आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे स्वर संधि तो हमने देख ली थी, गुण संधि भी देख ली। ठीक है, वृद्धि संधि में जब हमें डबल मात्रा कोई भी दिखे, ठीक है, तो वो सिंपली क्या है, वृद्धि संधि है, चाहे ए हो या अ हो। ठीक है, उसके बाद हमने यन संधि देखी। यन संधि में क्या था, आधे वर्ण के आगे क्या होना चाहिए, सॉरी या और व के आगे क्या होना चाहिए, आधा वर्ण आना चाहिए। तो इस कंडीशन में 99% कंडीशन में क्या होता है कि यन संधि होती है। बाकी ये सारे एग्जांपल्स याद रख लेने हैं। ठीक है, आदि संधि के भी एग्जांपल्स आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, और इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। किसे पता है, हमने कंप्लीट कर लिया संधि को। संधि के साथ हमने स्वर संधि को बहुत ही डिटेल में, संधि को देखा हमने, संधि के भेद को देखा। 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि को हमने डिटेल से कवर किया। स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि के सारे भेद हमने देख लिए। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मुझे लगे वो भी मैंने पुटअप कर दिया। तो इस तरह से हमारा स्वर संधि अच्छा से कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पे होगी, उसे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एंड या इस वीडियो की जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। और बहुत ज़्यादा वीडियो है नहीं, 5 से 6 वीडियोज़ हैं जो कि आप लोगों को बस कंप्लीट कर लेने हैं। एंड अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, तो या देयर इज़ चांस, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हमें नहीं सोचनी है ये सारी बातें। बस 21 अप्रैल ये आपका एग्ज़ाम डेट है, इसे ही माइंड में सोच करके चलो। ठीक है, 7 दिन पहले अगर आपकी एडमिट कार्ड नहीं आएगी तो ऑब्वियसली हमें पता चल ही जाएगा, और उसके बाद उसके अराउंड नोटिफिकेशन भी आ जाना है कि हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है। ठीक है, बट नहीं आई है तब तक 21 अप्रैल ही आपका कंफर्म डेट है। ठीक है, इसी डेट को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल लूज़ नहीं पड़ना है, एग्ज़ाम का टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग से मेहनत करी, दैट विल हेल्प। लेकिन अगर आपने जो भी मेहनत करी है अब तक, अगर उसे आपने एग्ज़ाम के टाइम में रिविज़न नहीं किया, देन दोज एफर्ट्स विल बी अ वेस्ट। ठीक है, तो एग्ज़ाम के टाइम में एकदम स्ट्रांगली अभी कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि पोस्टपोन होगा एग्ज़ाम, एंड एग्ज़ाम प्रेशर में आप लोग सब कुछ अच्छे से याद भी कर लोगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन भी होगा तो क्या करना होगा हमें, फिर तो यही सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो बेटर वुड भी कि अभी आप लोग कुछ भी मत सोचो, बस यही सोच के चलो कि 21 अप्रैल जो है हमारा वो कंफर्म डेट है, और इसी दिन हमारा एग्ज़ाम होना है, और सारी तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग करोगे। ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आज से आपकी लाइव मॉक स्टार्ट हो। ठीक है, अगर जो भी मैंने पेन टैब ख़रीदा है, अगर वो मैं मतलब सेटअप अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग नॉर्मली जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसी से ही कंटिन्यू कर लेंगे हमारा लाइव मॉक। तो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे सीख लूँ कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड या आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव हो आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।